दूसरे समिति के कैप्टन से अनुरोध है कि कृपया आप एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट बॉक्स में भेजें। स्ट्राइक पे हीरा नेगी और नॉन स्ट्राइक पे कमल रावत। हीरा नेगी कमल रावत वही पहले अपना सलामी जोड़ी मैदान में पहुंच चुकी है। हीरा नेगी और कमल रावत और हीरा नेगी और बतौर अपना गेंदबाज होंगे संदीप नेगी। पहले तो संदीप की पहली गेंद तो हीरा नेगी खेले अच्छी गेंद इस गेंद को खेलते पहली गेंद को साइड पर और इसी गेंद के साथ टीम का खाता खोला और हीरा नेगी का भी खाता खोला 1 रन के साथ। पहला ओवर चलता हुआ संदीप नेगी के द्वारा बताओ अपना गेंदबाज के रूप में आया संदीप नेगी और अब नॉन स्ट्राइक छोड़ पाएंगे कमल रावत के लिए यहाँ पर साइड चेंज करते हुए गेंदबाज संदीप नेगी राउंड अभी गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए संदीप चले बाजी से सामने होंगे कमल फुल टॉस गेंद को खेल दिया बॉलर थ्री चले गेंद को लॉन्ग की तरफ और एक ही रन से संतुष्ट। यहाँ पर लगातार बढ़िया हिटिंग कर रहे हैं जानते हैं कि स्कोर काफी लंबा है। तो पारी का पहला ओवर चलता हुआ एक बार फिर स्ट्राइक पाएंगे हीरा नेगी। तो हीरा तैयार है बल्लेबाजी की इस बार सब का स्माल लेकिन काफी दूर यहाँ पर बल्लेबाज से गेंद जिस भी समय बल्लेबाजी ने 1 रन चुराया और यहाँ पर एक वाइट और एक बाई का पहली 2 रन के साथ स्कोर को बढ़ता हुआ ओसीएल समिति का 4 रन। पारी का पहला ओवर चलता हुआ ओसीएल समिति की ओर से बल्लेबाज कमल रावत तैयार है बल्लेबाजी करे संदीप से बाजी से राइट ओवर राउंड में विकेट गेंदबाजी करेंगे उनकी गेंद अच्छी गेंद लेकिन पड़ने के बाद काफी भार वाइट कर दिया अंपायर द्वारा और इसी अच्छी के साथ हल्का सा उछाल स्कोर बोर्डिंग पर 5 रन। पहला ओवर चलता हुआ और ये शानदार नजारा आइडल स्टेडियम देवड़ी खाल का टूर्नामेंट के 12वां लीग मैच 5वें दिन का आज के दूसरा लीग मैच। तो चलिए संदीप चले बाजी से राइट आर्म राउंड विकेट लेफ्ट हैंडल के लिए कमल नेगी तैयार एक बार फिर दिशा गेंदबाजी लगातार दिशा से बढ़ेगा करने के बाद काफी भार गेंद इसी बीच व्हाइट का इशारा और एक बाई का तो इसी 2 रन के साथ स्कोर पर बढ़ता हुआ 7 रन। ठीक है एक बार फिर साइड चेंज करते हुए संदीप चले एक बार फिर से एक बार फिर दिशा से बढ़ के गेंदबाज लगातार एक्स्ट्रा रन खर्च कर रहे हैं। इसी बीच 3rd रन की तरफ बाउंड्री की तरफ जाके गिरी है 4 रन के साथ और एक व्हाइट और बाई के 4 रन यहाँ पर खर्च किए गेंदबाज संदीप ने। तो काफी खराब गेंदबाजी अभी तक देखने को मिल रही है। अंपायर से अनुरोध है कि कृपया हमें बताएं कि भाई यहाँ पर खाए पिए कुछ नहीं रन दिए 4 माफ कीजिएगा 5 रन दिए यहाँ पर। तो संदीप को ध्यान देना होगा अपनी गेंदबाजी पर लगातार दिशा से भटक रहे हैं संदीप। अगर यहाँ से इसी तरह की गेंदबाजी रही तो ओसीएल समिति जरूर इसमें बनी रह सकती है लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी तभी इस मैच में बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट सामने में हीरा नहीं अच्छी गेंद को खेलने की तरफ ऑन साइड पर गेंद आते हुए फील्डर तैनात इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से पूरे किए। इस बार साइड लाइन की गेंद थी ऑन साइड पर धकेला इस गेंद को जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के पास रन लेने का मौका और इसी 2 रन के साथ स्कोर पर बढ़ता हुआ 14 रन। तो पारी का भी पहला ओवर चलता हुआ है संदीप के द्वारा और एक शानदार नजारा आइडल स्टेडियम देवड़ी खाल का चमचमाती हुई धूप और इस शानदार स्टेडियम चारों तरफ यहाँ पर दर्शकों की गूंज एक बार फिर अच्छी गेंद पाने के बाद काफी स्पीड से निकली गेंद डॉट गेंद चलती हुई मैदान पर पारी का पहला ओवर चलता हुआ
और यहाँ पर रन रेट पर अगर नजर डाले ओशिया समिति का तो यहाँ पर बढ़िया रन रेट चलता हुआ बताओ अपना गेंदबाज के रूम में आए थे संदीप नेगी अपनी टीम की ओर से स्टार रन की मारी बढ़ा ओशिया समिति। आज के दिन का ये दूसरा लीग मैच खेला जा रहा है। एक बार फिर से खराब गेंद लगातार दिशा इन गेंदबाजी संदीप के द्वारा लगातार दिशा से भटक रहे जिसका फायदा उठा रहे हैं पर बल्लेबाज एक वाइड और एक बाई का। तो इन्हीं दोनों के साथ स्कोर पर बढ़ता हुआ 16 रन है। एक बार फिर साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट करेंगे गेंदबाजी अच्छी गेंद इस बार है पॉइंट पे देखा गेंद को रन लेने की कोशिश मना किया रन यहाँ पर पहला झटका और यहाँ पर पहली खुराक मिलती हुई संदीप नेगी को हीरा नेगी की ओर से वापस जाना पड़ेगा यहाँ पर हीरा नेगी को वही लगने वाला पहला झटका ओशिया समिति की टीम को और पहली खुराक मिल चुकी है यहाँ पर संदीप नेगी को। दिशा से लगातार भटक रहे थे खराब गेंदबाजी कर रहे थे अपनी टीम की ओर से जिसका फायदा यहाँ पर बल्लेबाजों को मिल रहा था और अब हीरा नेगी की जगह नए बल्लेबाज गए हैं। बल्लेबाज ने सोनू स्कोर बोर्ड ओशिया समिति का 16 रन। अभी भी पारी का पहला ओवर चलता हुआ संदीप के द्वारा काफी रन खर्च कर रहे हैं काफी लंबा ओवर चलता हुआ संदीप के द्वारा। तो यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ ओशिया समिति को और अब गए हैं मैदान पर सोनू और स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे कमल रावत। तैयार है बल्लेबाजी के लिए संदीप नेगी चल पड़ेंगे एक बार फिर से राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे कमल रावत के लिए। कमल तैयार है बल्लेबाजी के लिए अच्छी गेंद लेकिन पड़ने के बाद काफी भार लगातार अपने पहले ओवर में दिशाहीन गेंदबाजी व्हाइट कार्ड के एम्पायर द्वारा लगातार कोशिश कर रहे हैं अच्छी गेंद का लेकिन लगातार दिशा से भटक रहे हैं संदीप नेगी जिसका फायदा यहाँ पर ओशिया समिति को मिल रहा है। एक बार फिर से संदीप चले सामने होंगे कमल रावत अच्छी गेंद इस बात पड़ने के बाद हल्की सी भार को यहाँ पर डॉट गेंद इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बोर्ड है ओशिया समिति का 17 रन एक विकेट के नुकसान पर ओशिया समिति। काफी लंबा ओवर घटा है संदीप नेगी का काफी अच्छी रन खर्च किए अपने इस ओवर में पहले ओवर में। तो कहीं ना कहीं यहां पर मदद मिली बल्लेबाजों को काफी अतिरिक्त रन खर्च किया यहाँ पर संदीप नेगी ने अपनी टीम के लिए। तो अब देखना होगा कि किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया जाता है कैप्टन विनोद के द्वारा किस गेंदबाज को यहां पर गेंदबाजी का भार संभालते हैं। तो अब आए हैं सौरभ अपनी टीम की ओर से दूसरा ओवर लेके आएंगे सौरभ। वही स्ट्राइक पे होंगे पहली बार सोनू दाहिना हाथ के बल्लेबाज यहां पर गार्ड लेते हुए स्टांस लेते हुए यहां पर पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ सोबी के द्वारा। तो सोबू राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज के लिए सोनू। तो सौरभ दूसरे ओवर लेके आए पहले बैटिंग सामने होंगे सोनू तैयार है बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज है ठंडा लगना था। तो सौरभ अपनी पहली गेंद लेकर चल पड़ेंगे कॉमेडी शोर से हल्का हल्का कदम से अपना शो पार करते हुए सामने सोनू यहाँ पर खराब गेंद के साथ ओवर की शुरुआत होती हुई दिशाहीन गेंदबाजी लगातार किमाड़ी की ओर से अभी तक खराब गेंदबाजी देखने को मिल रही है।
लगातार अच्छी रन खर्च कर रहे हैं अपनी टीम की ओर से, जिसका फल यहाँ पर ओशल समिति को मिल रहा है। अभी भी पहली गेंद आने बाकी सौरभ के द्वारा, सौरभ शॉट बने एक बार फिर से सामने होंगे, स्टोन तैयार बल्लेबाजी के लिए। अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद हल्की सी चाल, डॉट गेंद यहाँ पर चलती हुई। तो पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ सौरभ के द्वारा जो टारगेट मिला है वो ओशल समिति को 99 का टारगेट मिला है। अगर यहां से इस मैच में बना रहना है ओशल समिति को तो यहां पर सिंगल डबल का कॉम्बिनेशन चलाना होगा। तो सौरभ एक बार फिर से तैयार गेंदबाज छोड़ पर, तो चलिए एक बार फिर से सौरभ चले सामने में स्टोन तैयार बल्लेबाजी के लिए। एक बार फिर डिजाइन गेंदबाजी लगातार अच्छी रन खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना होगा विनोद कैप्टन को, अपने गेंदबाजों को समझाना होगा। अगर इसी तरह की गेंदबाजी रही तो यहाँ पर ओशल समिति टारगेट तक पहुंच सकती है, इसका विशेष ध्यान देना होगा। अब वही सोच यहाँ पर ओशल समिति की, लगातार जितने भी एक्स्ट्रा रन है और इसी बीच गेंद को खेलते हैं साइड पर, साथी बाउंड्री की तरफ फील्डर मौजूद और यहाँ पर एक ही रन से संतुष्ट। यहाँ पर बढ़िया क्षेत्र रक्षण हिमारी के द्वारा और इसी एक रन के साथ स्कोर को बढ़ता हुआ ओशल समिति को 20 रन है। पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ और अब है कमल रावत लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी के लिए। सौरभ एक बार फिर से ऊपर तक गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, तैयार है कमल रावत। अच्छी गेंद इस गेंद को खेल दिया लगने वाला पहला छक्का, लगने वाला पहला छक्का कमल रावत के बल्ले से और टीम की ओर से। और ये 4 रन के साथ उछलता कूदता स्कोर 26 रन। बहुत ही लंबा प्रयास यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, गेंद को 6 रन के लिए बिल्कुल हिडार में गेंद को डाला और पहली पड़ चुके थे कमल रावत। एक बार फिर से सौरभ, अच्छी गेंद यहाँ पर गले की तरफ खेला गेंद को और एक ही रन से संतुष्ट, लेग बाई का 1 रन। तो इसी 1 रन के साथ स्कोर पर बढ़ता हुआ 27 रन। पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ और यहाँ पर रन रेट पर अगर नजर डाले तो बढ़िया रन रेट चलता हुआ ओशल समिति का। अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पर, सोनू राइट हैंड के बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी के लिए। सौरभ चले फिर जाए राइट ओवर द विकेट, तैयार बल्लेबाजी के लिए। अच्छी गेंद डिफेंसिव शॉट यहाँ पर सोनू के द्वारा, सम्मान दिया गेंद को। तो बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी अभी तक ओशल समिति के द्वारा। गेंदबाजी में काफी रन खर्च किए थे ओशल समिति में, लेकिन बल्लेबाजी में भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। दूसरा ओवर प्रगति पर, एक बार फिर से सौरभ चला सामने होंगे सोनू तैयार बल्लेबाजी के लिए। काफी बाहर गेंद, इस गेंद को खेलते हैं साइड में, गेंद साथी बॉडी की तरफ, कोई फील्डर तैनात नहीं। 1 रन आसानी से पूरा किया। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजी के बाद 2 रन लेने का मौका। और जी हाँ, 2 ही रन से संतुष्ट होने पड़ेंगे दोनों बल्लेबाजों को। यहाँ पर बढ़िया क्षेत्र रक्षण। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद ओशल समिति का स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर ओशल समिति। जल्दी करो रे, मैं चला जोड़ा भी विनोद को दिखाऊं ना। तो यहाँ पर अभी तक खराब गेंदबाजी टिमाड़ी की ओर से देखने को मिल रही है और अब नए गेंदबाज आए हैं प्रदीप, माफ कीजिएगा विनोद। कैप्टन खुद अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे, जानते कि काफी अच्छे रन खर्च कर रहे हैं गेंदबाज, तो कैप्टन खुद गेंदबाजी को कमान संभालेंगे विनोद। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कमल रावत के लिए। तो विनोद की पहली गेंद कमल रावत के लिए, कमल रावत अच्छी गेंद, पहले एंड पे गेंद टकराए, रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट गेंद यहाँ पर चलती हुई, तो बढ़िया यहाँ पर अभी तक बल्लेबाजी चलती हुई ओशल समिति की ओर से, लगातार रन बटोरे अपनी टीम के लिए। तो काफी अच्छे संकेत है ओशल समिति की ओर से। यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर से विनोद चल पड़ेंगे, तो मुझे पहला टीम में सामने होंगे कमल रावत तैयार बल्लेबाजी के लिए। विनोद चल पड़ेंगे वापिस से, फुल टॉस गेंद को खेल यहाँ पर बीट कर डीप कवर बाउंड्री की तरफ गेंद साथ हुई।
अभी भी यहाँ पर अंपायर का इशारा ना बाकी। बाउंड्री मैंने से अनुरोध है जी, कृपया लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री की तरफ है, कृपया बाउंड्री पर खड़े हो जाए। यहाँ भी बॉल गई है। रोहित पटवाल आप तुरंत साइड लग जाए। रोहित और अनिल बॉल दे काबू ना पहले। यहाँ पर 6 रन का इशारा है। यहाँ पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ आए रोहित पटवाल, अगर मेरी आवाज सुनते हैं। रोहित तो यहाँ पर क्यों बाउंड्री पर ठीक लगी शायद। अभी भी अंपायर का अंतिम डिसीजन आना बाकी। देखने नहीं ना भाई। यहाँ पर फुल टॉस लाइन की गेंद थी, मिडॉन की तरफ खेला था गेंद को। और यहाँ पर अभी देखना होगा कि अंतिम निर्णय 6 या 4 गोलो ये देखना बाकी। देखा थी जवान हो देखा हो डिसीजन देवा संदीप। सौरभ पटवाल, अजय, कृपया आप समिति का सहयोग करें। यहाँ पर थोड़ी सी लड़कों की कमी होती हुई आप समिति के साथ सहयोग करें। तो हमारे साथ ही कमेंटेटर विनोद चौंडियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं लगातार उनसे वार्तालाप करता रहूंगा कि यहाँ से किस तरह की रणनीति बनानी होगी कैप्टन किमाड़ी के विनोद को, क्योंकि लगातार अभी तक देखा जा रहा है लगातार अच्छी रन दिशा से भटक रहे गेंदबाज। तो कैसे यहाँ पर रनों पर अंकुश लगाया जाएगा, जरा दर्शकों को बताए विनोद चौंडियाल जी। हेलो, तो यहाँ पर कृपया अंपायर अपना निर्णय दें। 4 रन का इशारा अंपायर का, 4 रन का इशारा यहाँ पर अंपायर का। इसी बीच किमाड़ी ने जिस प्रकार से तूफानी अंदाज में यहाँ पर शुरुआत की थी, उसी के बिल्कुल विपरीत, उसी के अनुसार यहाँ पर जवाब देते हुए अभी तक धारकोट के बल्लेबाज 300 पर अभी प्रगति पर और टीम का स्कोर है 33 रन। तो विनोद कप्तान गेंदबाजी पर, सामने बल्लेबाज बाएं हाथ के, इस बार से हवा में खेल दिया है, फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। और इस 6 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन 39। और अभी भी 30 ओवर पर थोड़ा सा यहाँ पर किमाड़ी के गेंदबाजी को समझने की जरूरत है। ओवर पिच गेंदे आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर विनोद को गेम को धीमा करना पड़ेगा, इस मैच में जीतना है। अन्यथा जिस प्रकार से बल्लेबाजी अभी तक हो रही है, ये मैच में कहीं ना कहीं अब मजबूत स्थिति में धारकोट। काफी खराब गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, काफी खराब गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी। इस एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। और अभी भी 30 ओवर पर गति पर, थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर, क्योंकि ओसीएल समिति के पास काफी बड़े नाम है। सोनू एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहां से निभा सकते हैं। विनोद और अभी स्ट्राइक पर जसपाल, सामने कमल, अच्छी गेंद इस बार, लेकिन फिर से लेग स्टंप से बाहर। एक और अतिरिक्त रन, इस एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। तो काफी खराब गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पर कहीं ना कहीं किमाड़ी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। यहाँ से थोड़ा सा आपस में बात करने की जरूरत कि क्या कमी यहाँ पर हो रही है हमसे। तो चले राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस, इस बार फिर से खराब गेंदबाजी कहेंगे इसको। और बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए, इस 4 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 45 रन। तो आनंद रावत जी, आप जिस प्रकार से यहाँ पर अब ओसीएल समिति के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि किमाड़ी की जो गेंदबाजी है दिशाहीन और लगातार फुल टॉस गेंदे, आप इसको किस रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से ये गेंदबाजी की जा रही है जब अभी तक, क्योंकि ओवर अभी तीसरा ही चल रहा है और रन स्कोर एकदम उछलता हुआ नजर आ रहा है। चौटिया जी, सबसे पहले मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर सोनू भाई का,
कि जो लगातार आंखों दिखा सुना रहे हैं, लेकिन जो ये मुकाबला चल रहा है इसमें कुछ रोमांच आने वाला है। लाजवाब बल्लेबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज कमल के द्वारा डिलीवरी, एक बार फिर से प्रयास किया था कैच आउट का खतरा, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रो में कैच नहीं कर पाए गेंदबाज विनोद। जिस प्रकार की बल्लेबाजी की थी विनोद ने, गेंदबाजी में उतना खरा नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन टीम का स्कोर जा पहुंचा है 46 रन, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर। अब आए हैं बल्लेबाज कमल रावत, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। कमाल का स्ट्रोक, क्या कमाल कर दिया है भैया इस समय, गेंद को जा खदेड़ दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक चौटिया जी, देखिए हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभा उभर रही है, क्या कमाल का स्ट्रोक था। ऑफ साइड में इस प्रकार का शॉट लगाना बड़ा मुश्किल होता है। कमाल का स्ट्रोक। रावत जी तो इस बार फुटबॉल का इस्तेमाल किया था, जबरदस्त फुटबॉल का इस्तेमाल किया था। मैं तो इसे शॉट ऑफ द टूर्नामेंट कहूंगा अभी तक। जिस प्रकार का ये शॉट खेलता, बिल्कुल एकदम से जो इस समय उन्होंने अपना फुटबॉल का इस्तेमाल किया था और वहीं से कमर के ऊपर से लंबा प्रहार किया था। दर्शनीय स्ट्रोक, जितनी तारीफ की जाए, लाजवाब, कमाल, शानदार, धमाकेदार स्ट्रोक सोनू के बल्ले से इस बार कमर के ऊपर से लंबा प्रहार। कहीं न कहीं किमाड़ी को सोचने की जरूरत, क्योंकि अब लगातार जिस प्रकार से सोनू अब इस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उनका जो समय आप देख सकते हैं, कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आता हुआ यह बल्लेबाज इस समय। जब बल्लेबाज इस प्रकार की फॉर्म में होता है तो उसका आत्मविश्वास, रावत जी, एक अलग लेवल पर होता है, वो इस समय नजर आता हुआ। अगर किसी भी बल्लेबाज का आपको आत्मविश्वास देखना है तो आप देख सकते हैं कि रावत जी इस समय इस शॉट में आपने उनका फुटवर्क देखा होगा, जिस जबरदस्त फुटवर्क के साथ वो बॉल की रिच पर आए और जब उन्होंने कमर के ऊपर से बॉल छोड़ने के खिलाफ लाजवाब। क्या कहेंगे आप चौटिया जी, जो कहा जाता है कि गेंद के ऊपर चढ़कर उन्होंने शॉट को मारा है, कमाल का ये स्ट्रोक था। अब आए हैं बल्लेबाज एक बार फिर से कमल, जबकि सोनू रावत के द्वारा ये छक्का लगाया गया था। कमल रावत इस समय सामना करेंगे संदीप का, बाएं हाथ के गेंदबाज, लेकिन काफी बाहर एक गेंद एक स्टंप से 1 रन दौड़कर पूरा किया है और वाइड भी करार दिया है इसको आनंद बेनवाल ने, और बाई का भी इशारा आया है, तो 2 अतिरिक्त रनों का इजाफा इस टीम के लिए। कमाल की यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिली है बल्लेबाज सोनू नेगी के द्वारा, क्या कदमों का इस्तेमाल किया था। और चौटिया जी, क्या हमारे पास प्रतिभा नहीं है? हमारे क्षेत्र के पास बहुत प्रतिभा है। क्या फुटवर्क जो उनका था, कमाल का फुटवर्क। एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस समय बल्ले को उड़ाया, अपील वहां पर, लेकिन नकारा एम्पायर आनंद बेनवाल ने। अच्छी गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज को इस समय गेंदबाज संदीप। अच्छी गेंद कट कर दिया है, बल्ले को उड़ाया अपना जैसे तैसे, लेकिन वहां पर उतना ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण और स्वयं जाकर गेंद को गैदर करना चाहते थे गेंदबाज संदीप नेगी। और यदि चौटिया जी बात की जाए जो स्कोरिंग है यहाँ पर, किमवाड़ी के टीम ने 4 ओवर में 52 रन बनाए थे और यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन बना चुकी थी टीम समिति धारकोट, ओसीएल समिति धारकोट। तो कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई, जबकि मात्र 1 विकेट का अभी तक पतन हुआ है और हार्ड हिटर का आना बाकी अभी है। तो कहीं ना कहीं सोच समझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनू नेगी, जिन्होंने एक बेहतरीन छक्का लगाया था ऑफ साइड में। और हमारे क्षेत्र के गौरव की बात भी होती है कि इस प्रकार का जो स्ट्रोक खेला गया था सोनू नेगी के द्वारा। एक बार फिर से गेंदबाज संदीप नेगी, अच्छी गेंद बीट किया इस बात बल्लेबाज को। चौटिया जी, जितनी यहां से डॉट गेंद निकलेंगी तो लगातार प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाज के ऊपर। यहां देखने को मिला है कि निश्चित रूप से अभी तक जो स्कोरिंग है स्कोर बोर्ड पर वो आगे चलती हुई इस समय ओसीएल समिति, लेकिन डॉट गेंदों से प्रेशर बढ़ेगा। रावत जी, निश्चित रूप से हमने खेल में देखा कि
शुरू के कुछ ओवर में लगातार जो रन गति बढ़ती है, लेकिन 4-5 ओवर के बाद थोड़ा सा उसमें से आप देखेंगे कि रन गति थोड़ा सा धीमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि गेंदबाज को भी थोड़ा सा पिच का मिजाज पता लग जाता है कि गेंद का टप्पा कहां पर पड़ना है, किस प्रकार से गेंद करनी है। थोड़ा सा उसके बाद गेंदबाजों को पिटाई के बाद वो समझ में आ जाता है। इस बार सुंदर शॉट एक बार फिर से आप देखेंगे, धनाटेदार शॉट 4 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से सोनू इस समय जबरदस्त फॉर्म में। आप उनका आत्मविश्वास देख सकते हैं इस समय सोनू का, किस आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। उनका आत्मविश्वास इस समय अपनी पारी में झलकता हुआ, किस कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं। जब कोई बल्लेबाज इस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करता है तो उसका फुटवर्क देखने लायक होता है, जो बॉल की पिच तक पहुंच पा रहे, बॉल की हिट पर पहुंच पा रहे, जिस प्रकार का उनका आत्मविश्वास है, बॉल की लाइन पर आ रहे, उसके बाद अपना स्ट्रोक खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रावत जी इस समय बड़े धैर्य के साथ खेल रहे हैं, कहीं हड़बड़ाहट नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल आराम से अपना समय लेकर खेल रहे हैं। संदीप चले, अच्छी गेंद इस बार बीट किया बल्लेबाज को, नीचे रही ओवर की समाप्ति। तो रावत जी जिस समय मैच भाग रहा है एकदम, अगर आप देखेंगे ओशल समिति के हिसाब से काफी तेज रन गति से रन आ रहे हैं, वही चिमाड़ी को यहां से क्या जरूरत है? क्या चिमाड़ी को प्लान बी पर अब काम नहीं करना चाहिए? चौड़िया जी, जिस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही है, खासकर मैं बात करूंगा सोनू नेगी की, क्या कमाल के 2 स्ट्रोक लगाए हैं। एक को सीमा रेखा के बाहर खदेड़ा था 6 रनों के लिए, और उसके बाद फिर 4 रन के लिए। कमाल का उनका जो फुटवर्क है देखने को मिला है अभी तक, बेहतरीन मैं कहूंगा बल्लेबाजी सोनू नेगी के द्वारा। और इस समय ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 58 रन, जबकि यहां पर लक्ष्य रखा गया है 99 रनों का, 99 रन का लक्ष्य रखा गया है निर्धारित 10 ओवरों में। और इस समय सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज कमल रावत। गेंदबाज का नाम कृपया अवगत कराएं। भरत आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। भरत चले, अच्छी गेंद को हवा में खेला है और सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या कमाल का स्ट्रोक है भैया, जबरदस्त बल्लेबाजी मैं कहूंगा दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। और चौड़िया जी इस समय पट्टी पड़ाई है बल्लेबाज सोनू नेगी ने कमल रावत को, क्या फुटवर्क था, और गेंद को सीधे जा खदेड़ दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर वाइड करार दिया है आनंद बेलवाल ने। और अब आगे का आंखों का हाल मेरे साथी वरिष्ठ कमेंटेटर चौंडियाल जी। धन्यवाद रावत जी। जिस प्रकार से बल्लेबाजी अभी तक की जा रही है, कहीं न कहीं केवाड़ी अभी तक जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रही है, यहाँ पर लगातार लेंथ गेंदबाजी, ओवर पिच गेंदबाजी। इस मैच में आप अगर गेंद की लंबाई को नहीं भर पा रहे हैं, जिस प्रकार से गेंदबाजी यहाँ पर की जा रही है, इससे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। कहीं ना कहीं गेम को स्लो करने की जरूरत है चिमाड़ी को। यहाँ से जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर फायदा होता हुआ अभी तक वो समिति के गेंदबाजों को। अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उसे रक्षात्मक रूप से खेला, बाकी का काम पूरा किया खुद गेंदबाज ने जाकर, बिना किसी रन के, बिना किसी नुकसान के। तो अच्छी गेंदबाजी इस बार, थोड़ा सा गुट लेंथ पर गेंद रखनी होगी, आपको भागने नहीं देना है गेंद को, स्लो करना है गेंद की स्पीड को। ये जबरदस्त गेंदबाजी इस बार, फिर से अच्छी गेंद इस बार, थकाया बल्लेबाज सोनू को, जबरदस्त गेंद। लगातार लंबा प्रहार करना चाहते हैं सोनू का प्रयास है कि इस बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक लंबा प्रहार किया जाए, लेकिन इस बार बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर गोपाल नेगी ने। तो चले बहुत सामने बल्लेबाज सोनू, अच्छी गेंदबाजी भरत के द्वारा, युवा खिलाड़ी है। चले भरत, इस बार फिर से सुंदर, इस बार फ्लिक कर दिया है गेंद को 6 रन के लिए। क्या पिकअप शॉट था, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी रावत जी। ऐसा लग रहा है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बल्लेबाजी समय खेल रहा है, जो पिकअप शॉट खेल रहा है केएल राहुल की याद दिलाता हुआ। क्या कहेंगे, निश्चित रूप से क्या कमाल का स्ट्रोक है। चौड़िया जी, मैं आपको कह भी रहा था कि मुझे बॉल दिखी नहीं, क्या कमाल का ये फाइन लेग पर स्ट्रोक था, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए सोनू नेगी का, कमाल की बल्लेबाजी। एक बार फिर से गेंदबाज, इस समय छोर परिवर्तन, राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से वही डिलीवरी, लेकिन इस समय क्लीन बॉल कर दिया है। सबसे बड़ा झटका लगता हुआ इस समय ओसीएल समिति झारखंड को, और लगातार वही गलती कर पाए। इस समय भी गेंदबाज ने के साथ गेंदबाजी की थी कि लगातार उसी दिशा में गेंदबाजी की थी उन्होंने।
रावत जी इस बार थोड़ा सा गेंद की गति में भी परिवर्तन किया। आपने देखा इस प्रकार थोड़ा सा उंगलियों का जिसमें इस्तेमाल किया, धीमी गति की गेंद की, लो फुल टॉस रखी और इसको बंद नहीं कर पाए दोनों। इससे पहले जो उन्होंने एक पिकअप शॉट खेला था, लाजवाब शॉट, पिकअप शॉट, राहुल की बिल्कुल याद दिला दी थी बल्लेबाज ने। जिस प्रकार से उन्होंने पिकअप शॉट खेला था फाइनल के ऊपर से, लाजवाब। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली है बल्लेबाज सोनू नेगी ने अपनी टीम के लिए। हमारे स्कोरर महावीर भी हमको बताएंगे कि 19 रन की एक पारी खेली, एक छोटी पारी लेकिन एक दर्शनीय पारी, एक लाजवाब पारी, जिस पारी में बहुत ही आनंद आया। छक्का तो हर कोई बल्लेबाज मारता है, लेकिन जिस दर्शनीय के साथ लोगों का आनंद आया उनको देखने में, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की, जो एक शॉट उन्होंने कवर के ऊपर से मारा था, सुंदर इस समय फुटबॉल देखा था, और एक जो छक्का फाइनल के ऊपर मारा था, पिकअप शॉट खेला था, लाजवाब राव जी, बहुत ही दर्शनीय शॉट। देखिए चौलिया जी, इस प्रकार आपने कहा कि हमारे जो साथी स्कोरर हमारे बीच में बैठे हुए महावीर बिष्ट जी, आप इस समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय आप सह संयोजक भी हैं, और इस समय लगातार हमारे साथ आप स्कोरिंग पर अपडेट है। क्या कमाल का आपका व्यवहार है, खेल के साथ साथ देखिए संगीला जी, जो आपका व्यवहार है उसको भी दर्शाता है। और आज हमारे बीच में इस समय उपस्थित नहीं है, घर पर ही हमारी आवाज को सुन रहे होंगे सुरेंद्र संगेला जी, जो इस टूर्नामेंट के संयोजक हैं। उनके द्वारा एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि जो टीम 3 बार इस टूर्नामेंट को जीतेगी, चाहे लगातार हो, या जो टीम पहली बार ऐसी टीम बनेगी जो 3 बार इस टूर्नामेंट को जीतेगी, उनके लिए यहाँ पर एक चमचमाती हुई ट्रॉफी अतिरिक्त के रूप में रखी गई है। आप सभी खेल प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि एक बार सुरेंद्र संगेला जी के जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, जो कि आर्मी में कार्यरत है। मैं दूर दूर तक देख रहा हूं कि इस खेल को जो प्राथमिकता दी जाती है सुरेंद्र संगेला जी के द्वारा, आज उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, और हमारे साथ उपस्थित है इस समय कमेंट्री बॉक्स में और स्कोर बोर्ड पर है महावीर बिष्ट जी। बिष्ट जी, जब तक हमारे पास समय है, आपने किस प्रकार से इस टूर्नामेंट को उभारा है, हमें तो पता है इस बात का, लेकिन आप अपने बुखार बिंदु से कहेंगे कि कितनी कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं आपकी इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाकर क्षेत्रीय युवाओं को मौका दिया जाए। धन्यवाद रावत जी, और आप भी हमें हर साल सहयोग करते हैं। तो आपके जैसे ही रावत जी और चौंडियाल जी, बहुत सारे हमारे जो सहपाठी हैं, उनका यहाँ पे हमारे सहयोग रहता है। तो आप लोगों के सहयोग से ही हमने इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाया है। तो ये हमारी छोटी सी एक सोच थी, 2016 में हमने इस टूर्नामेंट को शुरू किया था, तो उस टाइम पे हमने सोचा नहीं था कि ये टूर्नामेंट इतने बड़े लेवल तक पहुंच पाएगा। लेकिन आज सभी साथियों की बदौलत और सभी जो हमारे समिति के मेंबर है, उनकी वजह से टूर्नामेंट आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो अभी टीम का स्कोर 72 रन, 4 ओवर की समाप्ति पे, 5 ओवर की समाप्ति है, 72 रन। किमाड़ी चले, जल्दी करो। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के सहयोग से ये टूर्नामेंट इतना सफल हुआ है, और हमारे जो आसपास के जितने भी सदस्य हैं और जो हमारे सीपीएल समिति के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से ये टूर्नामेंट सफल होता जा रहा है। तो आगे भी हम इसको और सफल करने की कोशिश करेंगे। विष्णु जी, रावत जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली, क्योंकि चौथान इससे पहले केवल बकरा टूर्नामेंट के लिए जाना जाता था, लेकिन आधुनिक क्रिकेट की ओर इसको नवीन जोशी जी और उमानंद जोशी जी मंथारी में करगिल शहीद स्मृति टूर्नामेंट के लेकर आए थे। लेकिन जो मॉडलिंग डे क्रिकेट है, मॉडलिंग डे क्रिकेट के लिए सीपीएल समिति इसको मॉडलिंग क्रिकेट बना के लाई है। उसके लिए आभार है सुरेंद्र संगेला जी का और महावीर संगेला का, कि जिन्होंने एक सोच रखी इसको मॉडर्न डे क्रिकेट की ओर लेकर आए। उसके लिए आप कुछ कहेंगे? ये टूर्नामेंट आज इस मुकाम पर हमारे जो गांव के सभी वरिष्ठ नागरिक और महिला मंगल दल और हमारे युवा जो साथी हैं, उनकी वजह से इस मुकाम पे पहुंचा है। और हमारे जो गांव के और हमारे ग्राम सभा के लोग जो हर बार हमारे समिति को सहयोग देते हैं और हर बार यहाँ पे पहुंचते हैं। तो आगे का आपको देखा रावत जी और चौंडियाल जी हमें सुनाएंगे। क्या कमाल का स्ट्रोक लगा एक बार फिर से बल्लेबाज ने, और गेंद सीमा रखेंगे बाहर 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, आज तो इतिहास बदल चुका है हमारे चौथान क्षेत्र का, इस क्षेत्र का इतिहास बदल दिया है बल्लेबाज ने। कमाल रावत के द्वारा ये छक्का लगाया गया यहां पर। इस
इस समय अपनी दिशा से भटके हैं और वाइड करार दिया है आनंद बेनवाल ने। यशपाल देगी, यशपाल नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े हैं नए बल्लेबाज के रूप में। लेकिन सबसे बाहर ये गेंद और एक बार फिर से वाइड करार दिया है, लेकिन भैया कमाल कर दिया है बल्लेबाजों ने, इतिहास बदल कर रख दिया है। 99 का टारगेट को यहां पर बहुत ही बोला साबित किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। चौंडिया जी एक बार फिर से वाइड करार दिया जाएगा निश्चित रूप से। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है और बाउंड्री भी आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, गेंदबाज को किस प्रकार से कंट्रोल करना होगा? रावत जी यहाँ पर जो अतिरिक्त रन खर्च किए यहाँ पर किमौड़ी ने, कहीं ना कहीं ये एक सबक है गेंदबाजी के लिए कि आपको यहाँ पर अतिरिक्त रन खर्च नहीं करने हैं। पहले ओवर में लगभग बहुत ही खराब ओवर किया था संदीप ने, 17 रन खर्च किए थे, एक मोमेंटम शिफ्ट हो गया था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि 11 स्टार किमौड़ी के पास अनुभव की कमी है, क्योंकि उनके पास अनुभवी खिलाड़ी नहीं है जो इस समय गेम को चलाएं, इस गेम को धीमा करें। गेम की रफ्तार अगर भाग रही है आपके विरुद्ध तो ये क्रिकेट का सबक है, क्रिकेट का एक नॉलेज है कि अगर क्रिकेट भाग रहा है, तेज गति से क्रिकेट भाग रहा है, आपके फेवर में नहीं है, तो वहां क्रिकेट को थोड़ा धीमा किया जाए। जैसे कि रोहित शर्मा ने भी बताया था कि फाइनल मैच में एक बार 30 गेंदों में मात्र 30 होने की आवश्यकता थी। ऋषभ पंत ने वहां पर थोड़ा एक्टिंग की, अपना एंकर में बताया कि मेरे लिगामेंट में दिक्कत हो रही है, गेम को धीमा किया था। वहां से प्लान बी पर गए थे, वहां से मैच का रुख अख्तियार हुआ था भारत के पक्ष में। ये कहीं ना कहीं जरूरत होती है साथ ही खिलाड़ी को यहाँ पर सीखने की। चौंडिया जी आपने याद दिला दी तो अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात है, लेकिन जब आपके स्थान में ही टूर्नामेंट चल रहा था और मेरे साथ सभी खिलाड़ी रामनगर से थे मेरी टीम में, और मैं बल्लेबाजी कर रहा था और मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं बल्लेबाजी अच्छे से कर नहीं पा रहा था और मुझे जबरदस्ती इंजर्ड वहां पर होना पड़ा। उसके बाद जो चंदू बल्लेबाजी खेले आया था उसने बहुत रन मारे थे और हम टूर्नामेंट जीत गए थे। लेकिन इस बीच गेंद एक बार फिर से हवा में है, गेंद वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद है। और चौंडिया जी मैं आपको याद दिलाऊं कि उस टूर्नामेंट में मुझे मेरे पैर में क्रैम्प भी जरूर आया था, लेकिन मुझे इंजर्ड होकर जाना पड़ा और जो नया बल्लेबाज आया था उसने बहुत ही बेहतरीन रन मारे थे और हम उस मैच को जीते थे। भले हम टूर्नामेंट हारे थे लेकिन मैच जीत गए थे। तो ये एक क्रिकेट का एक हिस्सा भी है, खेल का एक हिस्सा होता है और स्टडी होती है। टीम का स्कोर इस समय 83 रन बना चुकी है यहाँ पर टीम धारकोट। ओवर की भी समाप्ति संभव है, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 83 रन। जबकि मेरे साथी स्कोरर महावीर संगेला जी बताएंगे कि अब मात्र कितने रनों की आवश्यकता है। अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को। जानते हैं कि यहां पर बॉलर ने हिमांशु आहे नए गेंदबाज, और एक बार जैसे चौंडिया जी अनुमान लगाया जा रहा था कि बड़ा स्कोर होगा, लेकिन बॉलर साबित कर दिया है। इस बीच लगी सबको छोटी हुई अपील की है, वहां पर रन लेने का प्रयास किया था नॉन स्ट्राइकर छोर पर बल्लेबाज, लेकिन वाइड करार दिया गया इस गेंद को आनंद बेनवाल के द्वारा। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 84 रन, जबकि 99 रनों का टारगेट। मात्र 15 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद खेला है, इस गेंद को हवा में है, गेंद कोई क्षेत्र मौजूद नहीं और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का यहां पर स्ट्रोक बल्लेबाज यशपाल के द्वारा। जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर रावत जी अभी तक ओरछा समिति के बल्लेबाजी के द्वारा जिस आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं, एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास लग रहा है इस समय। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैच में खेल रहे हैं, जिस प्रकार से छक्के लग रहे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी यशपाल देगी के द्वारा। हिमांशु चले अच्छी गेंद, इस बार बीट किया, इस बार बोल्ड कर दिया, वापस आना पड़ेगा पवेलियन में यशपाल देगी को। दूर थोड़ा सा देर हो गई है गेंदबाज को लाते लाते। कहीं ना कहीं रावत जी अब मैच किमौड़ी के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन आपने कहा था जो रणनीति होती है
वो रणनीति की कमी नजर आ रही है। युवा खिलाड़ी है किमाड़ी के, कहीं न कहीं यहाँ पर एक आध अनुभवी खिलाड़ी होता तो जरूर यहाँ पर कुछ रणनीति में चेंजेस होता। आज काफी खराब दिशाहीन गेंदबाजी की है किमाड़ी के इन खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन सीखने की जरूरत यहाँ से। निश्चित रूप से चौंडियाल जी बल्लेबाजी बहुत अच्छी यहाँ पर किमाड़ी की रही, और जहां कैप्टन विनोद बिष्ट ने शानदार 42 रनों की पारी खेली थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो समय नहीं ले पा रहे, गेंदबाजों के साथ अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। और एक अनुभवी जो खिलाड़ी होता है, कैप्टनशिप होती है, उसके लिए एक समय का बड़ा जो अनुभव होता है उसको देना पड़ता है। तो आज मुझे लगा नहीं कि किमाड़ी की टीम में समय मिला है, कहीं ना कहीं रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। लगातार जो बाउंड्री छक्के आ रहे हैं, अभी अभी आउट होने वाले बल्लेबाज थे यशपाल, जिन्होंने एक बेहतरीन छक्का भी लगाया था। क्लीन बॉल तो उनको गेंदबाज ने किया, लेकिन रणनीति के तहत नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं रणनीति की कमी है। और जो इसके बाद मुकाबला होना है पीपल कोट ए वर्सेज डुमरीकोट के मध्य, उसमें आपको स्वयं मैं भी नजर आऊंगा एक रणनीति के तहत, जिसमें एक रणनीति बनाई जाएगी खेलने के लिए, और निश्चित रूप से हम इस मैच पर विजय भी हासिल कर सकते हैं। एक रणनीति का बड़ा जो फर्क पड़ता है चौंडियाल जी टीम में, उसको बहुत जरूरी हमें फॉलो करना पड़ेगा। कृपया बल्लेबाज का नाम अवगत करा दें एक बार। नरेश, तो नरेश गए इस पाल कट्टा लेने, तो चले गेंदबाज हिमांशु, राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंद, अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बैट पे टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रावत जी आपने सही कहा, रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है खेल में, और आपने तो लगभग गढ़ कुमाऊं में हर ट्रॉफी अपने नाम की हुई है, एक बड़े कप्तान है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है कि आपने लगभग हर बड़े खिलाड़ी को आप चौथान में लेकर आए हैं। उसके लिए चौथान क्षेत्र भी आपका आभारी है, क्योंकि बड़े प्लेयर संतोष दानी, अजय जैसे प्लेयर आप चौथान में लेकर आए हैं, राजू भाई जैसे, कि उन्हें देखकर हमारे खिलाड़ी को सीखने को मिलता है। तो हमारे खिलाड़ी को सीखने की जरूरत है कि रणनीति किस प्रकार से बनाई जाती है। अनुभव कहीं ना कहीं काम आता है उन मैचों में, ऐसे दबाव वाली स्थिति में अभी भी मैच में वापसी की जा सकती है। निश्चित रूप से ये गेंद इसको खेला है, लेफ्ट साइड में धकेल भर दिया है, चेतन से वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई और 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन यहां पर बाउंड्री आती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज के द्वारा, और मात्र 5 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 94 रन बना चुकी है टीम ओसीएल समिति धारकोट। जबरदस्त मुकाबला। चौंडियाल जी, जैसा आपने कहा कि बड़े बड़े खिलाड़ी में यहां पर लेकर आया, राजेश रावत जैसे, संतोष दानी, अजय कुमार, इस प्रकार के चंदू, इस प्रकार के खिलाड़ी, लेकिन आज वो समय आ चुका है कि उनसे सीखने के बाद आज हमारे खिलाड़ी को, हमारे जो इस क्षेत्र के नव युवा हैं, उनसे सीखने के बाद यहां पर उस प्रकार का प्रदर्शन उनको करना चाहिए। जरूर रावत जी, सीखने की जरूरत है। एक खिलाड़ी में धैर्य होना बहुत बड़ी बात है। अगर आप में धैर्य नहीं है, अगर आप वो आत्मविश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं फिर आप लड़खड़ा जाते हो। सबसे पहले आप पर खेल पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप खिलाड़ी के ऊपर होगा, कहीं ना कहीं हमारे ये जो नए लड़के हैं नाम से डर रहे हैं, जिन्होंने नाम सुना हुआ है सोनी नेगी का, इन्होंने नाम सुना हुआ है यशपाल नेगी का, कहीं ना कहीं ये युवा खिलाड़ी नाम से खेल रहे हैं। अगर ये बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे तो यहाँ पर सफल हो सकते हैं, लेकिन ये नाम से खेल रहे हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा इनका आत्मविश्वास यहाँ पर डगमगा रहा है, ये मेरा मानना अपना। जी निश्चित रूप से डुमरीकोट के टीम कप्तान कृपया हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे। टॉस की प्रक्रिया जारी की जा रही है। डुमरीकोट के टीम कप्तान चौंडियाल जी, आपने सही बात की कि नाम बड़ा नहीं होता है, काम बड़ा होता है। देखिए जिस प्रकार का काम टीम कप्तान किमाड़ी की ओर से विनोद बिष्ट ने किया था, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब पारी खेली थी, लेकिन फिर से लड़खड़ा गए हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। ऑफिसर के बाहर है गेंद, एक बार फिर से हवा में है, कोई क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, इच्छा भी नहीं जताई वहां पर। दूसरे रन की 1 रन से संतुष्ट हुए दोनों ही बल्लेबाज, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 95 रन। मात्र 4 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। तो चौंडियाल जी, नाम बड़ा नहीं, काम बड़ा होता है, और कभी कभी बड़ा खिलाड़ी भी 0 पर आउट हो जाता है। बिल्कुल रावत जी, यहाँ पर जरूरत होती है आपके जुझारूपन की। अगर आपने यहाँ पर लड़ने की जिद है, तो फाइट करने की जिद है, तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। आपको हाथ खड़े नहीं करने। यहाँ पर सौरभ कोटे का अंतिम और पारी का हाथों में लेकर आए, और इस बार से खेलने का प्रयास था नरेश का लेफ्ट साइड में, लेकिन सफलता नहीं मिली इस बार।
जो लाइन और लेंथ से यहाँ पर किमोड़ी के गेंदबाज जो गेंदबाजी करनी थी उस लाइन पर गेंदबाजी नहीं कर पाए, लगातार ओवर पिच गेंदबाजी, लेंथ गेंदबाजी की, जिसका भरपूर फायदा उठाया होलसेल समिति के बल्लेबाजों ने। नरेश सामने सौरभ बिष्ट चले हल्के कदमों से इस बार से खेल दिया है, हवा में गेंद उसके नीचे खिलाड़ी, मौका था यहाँ पर प्रदीप के पास, लेकिन छिट गया यहाँ पर गेंद, राउट यहाँ पर कैच आउट हो सकता था, लेकिन एक मौका यहाँ पर हमारे डुमरी कोट के कप्तान से अनुरोध है, कृपया आप कॉमेंट्री बॉक्स में पहुंचने की कृपा कीजिएगा। यहाँ पर टॉस होना है, साथ ही आपकी यहाँ पर कुछ नियमावली है समिति की, यहाँ पर आपको वो भरनी है 15 सदस्यों के आधार कार्ड, और व्हाइट बॉल लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, काफी खराब गेंदबाजी आज के मॉडल के इन युवा खिलाड़ी के द्वारा। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 97 रन, मात्र यहां से 2 रनों की आवश्यकता अब औपचारिकताएं शेष लगी है, अन्यथा ये मैच अपने पक्ष में पूर्ण कर लिया होलसेल समिति ने। और बहुत ही लंबा प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर इस बार गेंद, लेकिन कुछ कदम रुक गई है। बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए, और ये मैच होलसेल समिति ने अपने पक्ष में कर लिया है कि मोदी को यहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं होलसेल समिति को अपना पहला लीग में जीतने पर।